तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे, प्रैक्टिस भी की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल पे बेटा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमें उनका आंसर करना है, तो आज के सेशन में हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये टॉपिक में आपको सीखना क्या है। सीखना ऐसे है जैसे मैं आपको अगर कुछ पूछना चाहूँ, जैसे मैंने एक नंबर दूँ आपको और बोर्ड पर मैंने लिखा 692459 और आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो वैसे ये नंबर ऑड है ना, 9 लास्ट में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। चाहे आप इसको कंप्लीट डिवाइड करके देखें या कैसे भी चेक करें, या फिर आप केवल इतना देख लें कि लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर है। तो अगर ये नंबर इवन होता है तो ये डिविजिबल होगा और अगर इवन नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो ऐसे ही देखेंगे जैसे 2 के साथ, 3 के साथ, 9 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ, है ना, सभी डिफरेंट नंबर्स के साथ आज हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे किसके लिए बेटा, 2 के लिए। तो रूल फॉर 2, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको 2 की पावर n लिखिएगा। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे n के प्लेस पे बेटा अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 1, और ये कितना होता है 2। नाउ अगर मैं n के प्लेस पे 2 पुट करूं तो 2 की पावर 2, तो ये होगा बेटा 4। 2 की पावर 3 तो ये कितना होगा बेटा 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसको कैसे फाइंड आउट आपको करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये चेक करना है लास्ट प्लेस पे क्या है, यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या गिवन है। तो आपको क्या चेक करना होगा, यूनिट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको यूनिट प्लेस पे चेक करना है कि जो नंबर आपको गिवन है यूनिट प्लेस पे वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मैं फिर से नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 9 और 8। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो आप क्या देखोगे, सबसे लास्ट में क्या है 8, यानी कि यूनिट प्लेस पे 8 है। तो ये जो 8 है कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो बेटा ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो या तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन, ऐसे भी लिख सकते हो। जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए बेटा, इवन होना चाहिए। अब आते हैं 4। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, आपको चेक करना है, अच्छा यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बेटा 2, तो आपको यहाँ पे लेने हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय हम 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करें तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 4 से। तो जैसे मैं ये पूछना चाहूँ, ये जो नंबर लिखा है 2, 4, 6, 9, 8, क्या ये बेटा 4 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है अब कि इस नंबर को 4 से अगर डिवाइड करना है तो क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो 98 को आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। अच्छा जैसे ही 98 को डिवाइड किया आपने तो आपको 98 डिवाइड बाई 4, तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बता, और 4 चौके 16, तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इस केस में जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है बेटा 2। तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये समझ में आया, अगर 2 की पावर 2 हुआ यानी कि 4, तो 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा यहाँ क्या है 2 की पावर 3, तो जस्ट आपको ये समझ जाना है, ये लास्ट 1 था, ये लास्ट 2 और यहाँ पे लास्ट के 3। तो लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जैसे मैं फिर से नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 8, 4, 5, 2, 8, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो बेटा आप क्या करोगे ना, इस पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, यानी कि 5, 2, 8, इतने नंबर को आपको 8 से डिवाइड करना होगा। अच्छा 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 6 48, लेकिन 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 8 इंटू 6 48, रिमाइंडर 4, तो 8 इंटू 6 48। तो ये लास्ट वाला डिविजिबल है 3 डिजिट। तो आप ये कह सकते हो कि ये नंबर बेटा किससे डिविजिबल है, 8 से। तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये नंबर मैंने छोटा लिया, जैसे आगे जैसे 2, 4, 9 और होता, तो कंप्लीट नंबर को चेक करने के लिए केवल आपको लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है और देखना है कि अगर वो डिविजिबल है 8 से तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 2 की पावर 4।
2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 की पावर 4 का मतलब है 16। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे आप? तो ये पावर 4 है, तो आपको क्या लिखना है? लास्ट 4 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। तो जैसे यही नंबर है बेटा, मैंने इसी नंबर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको ये चेक करना हो कि ये नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं आपको? 4। तो यानी कि ये नंबर आपको चेक करना है। तो 16 3 × 48, तो 16 × 2 32, 13 132 हो गया। 16 × 6 96, 16 × 7 16 × 8 128, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो 4 के बाद फिर कितना हो जाएगा? 48, और 16 × 3 48। तो ये नंबर क्या है बेटा आपका? 16 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे ही आपको जैसे कभी कोई पूछ ले 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो 32 के लिए आपके क्या चेक करना है? लास्ट के कितने बेटा? लास्ट 5 डिजिट। लास्ट 5 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 32। ऐसे ही आगे चलना है, लेकिन इतना यूज़ आपको वैसे एक्चुअल में करना नहीं होगा। मैक्सिमम यहाँ तक आपको यूज़ करना होता है, और अगर आगे आ भी जाए तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लोगे। तो लास्ट के यहाँ पे कितने? 6 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 64। तो अगर 2 की पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर है और उसके साथ अगर डिविजिबिलिटी पूछी है, तो आप क्या करोगे? अगर n की वैल्यू 1 है तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट, या फिर इसको बोल सकते हो आप लास्ट डिजिट। इज दैट क्लियर? अगर पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपका नंबर है 429642A2, जहां पे ए कोई नंबर है और एक ऐसा नंबर है बेटा, कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर है, और आपको ये पूछा गया है कि अगर ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाती है, तो ये बताना है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना था? अभी जस्ट बताया आपको कि अगर कोई नंबर देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं बेटा आपको? 2। तो यहाँ पे लिखिएगा 429642A2 डिवाइड बाई 4। अच्छा, मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि ए की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या होगी। तो जब नंबर 4 से डिविजिबल है तो आपको लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं बेटा? केवल 2। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और 2 लिखा, डिवाइड बाई 4। अच्छा, ए के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है ताकि ये डिविजिबल हो? अच्छा, ए की वैल्यू अगर मैं बेटा कितना रखता हूँ? 3, तो कितना नंबर हो जाएगा? 32, जो कि इससे डिविजिबल है। नाउ अब आपने 3 रखा, तो पहली वैल्यू ए की क्या आ गई? 3। अच्छा, दूसरी वैल्यू ए की क्या आएगी? तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो पहला नंबर 3 है, 3 रखने पे 32 आ रहा है, तो अगला जाहिर सी बात है क्या, इसमें प्लस से 4 कर दीजिए, तो +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। नाउ जब 7 आया, जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 72। और जैसे ही 72 रखा तो ये नंबर भी डिविजिबल है, क्योंकि 4 आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 18 × 4 कितना होता है? 72। तो 18 टाइम्स ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? 7। उसने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है, तो मैक्सिमम क्या होगी? 7, क्योंकि अगली वैल्यू अगर आप 11 रखते हो तो बेटा ए की वैल्यू 11 रखने पे ये नंबर कैसा हो जाएगा? 112। लेकिन हमें तो केवल सिंगल डिजिट चाहिए था ए का, लेकिन यहाँ पे ए के कितने डिजिट आ रहे हैं? 2, तो एक ही डिजिट चाहिए था। तो इसलिए बेटा ए की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, या फिर ए का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट होगा, वो कौन सा होगा? 7। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका 7, और मिनिमम कितना होगा बेटा? 3। मिनिमम पूछ सकता है, या फिर मैक्सिमम की प्लेस पे ऐसे ही पूछ सकता है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। आई होप इतनी कहानी आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, और अब समझते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप। तो देखिएगा, तो आपको क्या चेक करना है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3/9। अच्छा, 3 के साथ अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करके देखना है, 9 के साथ कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करके देखना है। ये ऑब्लिक का मतलब यही है।
तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसका सम चेक करना है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक नंबर दिया आपको 1 2 3 4 5 और मैंने कहा आपको ये चेक करना है बेटा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको जस्ट ऐसे देखना है कि इन डिजिट का सम जो बन रहा है क्या वो 3 से डिविजिबल है। अच्छा मैं अगर सम देखूं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 4 सॉरी 10 + 5 15, तो 15 डिवाइड बाई 3 क्या ये डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो क्या बेटा डिविजिबल है, 5 टाइम्स चला जाएगा। तो रिमाइंडर बेटा यहाँ पे क्या बचा 0। तो आप कह सकते हो ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 ये क्या होगा बेटा 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा आप क्या कर रहे हो ना, इनको सम कर रहे हो, तो आप ऐसे पर्टिकुलर एक एक नंबर को ऐड ना करके आप ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते थे। जैसे मैं बात करूं 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 + 5 कितना हुआ 9, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ऐसे सम ना लिख के आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 69425 क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आपको कैसे चेक करना है बेटा, ये 6 ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से, 9 भी है। अच्छा 4 और 2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 6, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अब रिमाइंडर कितना बचा है 5, तो 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा 2, जब 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जब रिमाइंडर बच रहा है तो ये जो संख्या है 69425 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आई होगी। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा ये नंबर है आपके पास 64357218। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आप कैसे चेक करोगे, जहां जहां 9 मिल जाए उसको हटाते चलिएगा ऐड करने पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 8 + 1 9 हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 और 2 9 हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा नंबर ये क्या हो जा रहा है बेटा, कट जा रहा है 9 से। तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है क्या नंबर डिविजिबल है। तो मैंने नंबर लिखा बेटा 52853 क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा। नाउ आई होप आपने किया होगा। अब देखते हैं, तो ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे और देखते हैं 9 का पेयर कहाँ बनेगा। 5 3 8 ये नहीं बन रहा, तो 5 3 8 8 और 8 16 और 2 18। देखो 8 2 10 और 8 18, तो ये पूरा का पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5। तो जब रिमाइंडर 5 बचेगा तो आप बोल सकते हो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप ये जो डायरेक्ट मैंने जो बात आपको बताई है वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है एक बार मैं उसको भी आपको बता देता हूं, उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं कि कैसे ये हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट जो भी आपके नंबर्स हैं डिजिट हैं उनको हम सम करके चेक कर रहे हैं। तो वो देखिएगा, एक मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए जैसे बेटा कोई भी नंबर मैंने लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 123। अच्छा 123 यहाँ पे, अच्छा आप लोगों को ये पता है क्या कि यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे ये 123 है तो यहाँ पे बेटा 3 की फेस वैल्यू क्या है ये आपको पता होनी चाहिए ना, मुझे पता है कि आपको पता होगा। फेस वैल्यू कितनी है बेटा इस डिजिट की, इस नंबर की, तो ये 3 है। अच्छा प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा बेटा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे आप, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अच्छा मैं पूछूं कि 2 का जो फेस वैल्यू है वो कितना होगा, तो बेटा 2 का फेस वैल्यू तो कितना रहेगा 2 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये कौन से प्लेस पे बेटा 10th प्लेस पे है, तो 2 × 10 यानी कि 20 हो जाएगा। तो सीधा सा ये ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू वो होती है जैसी वो दिखती है, जैसे मेरा फेस जो है वो मेरा फेस वैल्यू है। अच्छा प्लेस वैल्यू जैसे कोई भी नंबर कौन से प्लेस पे आया है तो वो उसमें इंटू हो जाएगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि 1 की फेस वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, तो 1 × ये कौन से प्लेस पे है 1 10 100, तो इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये बातें आपको पता है मुझे लग रहा है, उम्मीद करता हूं, और नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, जो नंबर मैंने 123 लिया उसको ब्रेक कर दीजिएगा आप 123। तो इसको ब्रेक करके प्लेस वैल्यू में ब्रेक करेंगे आप, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 का मतलब तो 100 हो जाएगा, प्लस ये 20 हो जाएगा और 3 का प्लेस वैल्यू 3। अच्छा चाहे मैं 123 को डायरेक्टली 9 से डिवाइड करूं या फिर मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड करूं, तो दोनों का मतलब तो एक ही है ना, चाहे कैसे भी डिवाइड कर लो, तो इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया। अच्छा क्या मैं इस 100 को अब 99 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 99
प्लस, लेकिन अभी एक बाकी है ना, तो इसको प्लस जो भी बचा वो लिख दीजिएगा। तो 99 प्लस 1, इसको कितना लिख सकता हूँ बेटा 18 प्लस 2, और इसको बेटा मैं 3 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 9। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि 99 9 से डिविजिबल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बच रहा है, अभी 1 बचा है, 2 बचा है और 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब मुझे इसका सम चेक करके देखना होगा 9 से। अच्छा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो 6 अपॉन 9, क्या ये 6 डिविजिबल है 9 से? नहीं है, तो आप कह सकते हो ये जो भी नंबर मैंने 123 लिया ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा अब लास्ट वाले स्टेप पे आइए, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या ये जो डिजिट है, सॉरी ये जो नंबर है 123, यहाँ पे ये इसके डिजिट ही तो हैं, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, बिल्कुल जस्ट वो डिजिट ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हमें उसके जो भी नंबर हमें दिया उसके डिजिट को सम करके ही क्यों चेक करते हैं, वो रीज़न आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ना, कि हम उसको ऐड क्यों करते हैं 3 और 9 के लिए। अच्छा 9 और 3 के लिए सेम ही रहेगा। अच्छा पूछा जाता कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिविजिबल है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो इसके लिए अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला लिखें या फिर जनरलाइज फॉर्म लिखें इसकी, तो वो क्या हो जाएगी, जैसे मैंने एक नंबर लिया बेटा XYZ 3 डिजिट का, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिख पाओगे आप, 100x प्लस 10y प्लस z। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 99x। अच्छा मैं 99 क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, तो प्लस x प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 9y प्लस y, और ये 2 नहीं है, क्या है बेटा z है, z और 2 मेरे एक जैसे बनते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, प्लस z। अब देखो अगर मुझे इसको 9 से या 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये जो है मल्टीपल है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 9 का, ये भी मल्टीपल है 9y, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना इस केस में। लेकिन अब क्या क्या बचा, x बचा, y बचा और z बचा। तो अब आपको क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस z, इनके डिजिट यानी कि ये जो भी नंबर है इनका सम और सम डिवाइड बाई 9 ये करना होगा। तो अगर ये सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है। तो 9 से चाहिए या 3 से, एक ही बात है, जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा 3 और 9 का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसकी बेटा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11 एंड 13 के लिए। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।